हमने लास्ट काउंसलर टॉक में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स को कनाडा क्यों जाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कनाडा में जाने के, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए कनाडा जाने से पहले। अगर आपका कुछ 15 या 20 ईयर्स का गैप है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, तो देन आई शुड सजेस्ट कि यू शुड ऑप्ट MBA, बिकॉज MBA प्रोफेशनल डिग्री है, वो आप कभी भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो उसमें आप SOP जस्टिफिकेशन आपके लिए थोड़ा इजी रहता है, आप जस्टिफाई कर सकते हो कि वाई यू वांट टू गो और अब आपको मास्टर्स क्यों करना है। आपके पास जैसे केसेस भी आते होंगे, स्टूडेंट बोलते होंगे कि वी हैव इंडियन पासपोर्ट बट हम 8-10 साल से पर्टिकुलर फॉर सपोज दुबई रह रहे हैं, तो हमारी फाइल तो नॉन SGS में जाएगी क्योंकि दुबई इज़ नॉट अंडर दी SGS कैटेगरी। उस केस में क्या रहता है? SDS इज़ ओनली फॉर 14 कंट्रीज, जिसमें से इंडिया एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आपका रेजिडेंस है, तो जब भी आप वीज़ा फाइल करते हो तो दे पर्टिकुलरली आस्क यू कि आपका रेजिडेंस क्या है, आपका पासपोर्ट कहाँ का है। इफ़ यू हैव इंडियन पासपोर्ट तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप आपकी फ़ाइल SDS कैटेगरी में भी लगा सकते हैं, नॉन SDS में भी लगा सकते हैं। चाहे आप 10 साल कहीं पर बाहर रह रहे हैं, 15 ईयर्स रह रहे हैं, दैट डोंट मैटर। आई हैव अ स्टूडेंट, वो इंडिया से हैं और वो बहरीन में रहे हैं काफ़ी टाइम, 15-20 ईयर, उनका बर्थ प्लेस भी अलग है, दुबई है, ठीक है, बट ही इज़ हैविंग इंडियन पासपोर्ट। तो जब हमने उनका वीज़ा फाइल किया, अभी वीज़ा आ गया है, तो जब वीज़ा फाइल किया तो देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस, तो उनकी SDS कैटेगरी में फाइल की है। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप वीज़ा फाइल करते हैं कि आप इस चीज़ को नोटिस करें, क्योंकि SDS का जो एक्सेप्टेंस रेट है काफ़ी हाई है। डेफिनेटली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ये कंफ्यूजन रहता ही है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की कि हमें किसी और कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया कि हमारी फ़ाइल तो SDS में नहीं जाएगी। तो स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप इफ़ यू आर होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट तो आपके लिए दोनों कैटेगरीज हैं, SDS भी है, नॉन SDS भी है। चाहे आपके पास किसी और कंट्री का, जैसे आपका जो स्टूडेंट है ही इज़ हैविंग बहरान का गोल्डन वीज़ा, स्टिल उनकी फाइल SDS में लगाई है हमने, बिकॉज एक्सेप्टेंस रेशियो इज मोर। तो ये स्टूडेंट्स को जनरली क्वेरी रहती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंटली आए हैं कि स्टूडेंट के एक मॉड्यूल में 5.5 रह गए, उस केस में हम किस तरह से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं उसकी? देखो, कनाडा में हमें सबको पता है कि SDS में लाई करने के लिए अभी तक IELTS देना होता है और हर मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट 6 रहती है। अगर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट कॉलेज की मीट कर रहा है, वो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं 5.1 मॉड्यूल 5.5 और ओवरऑल 6.5 है, तो दे गिव ऑफर्स टू यू, बट आपकी फ़ाइल अगर आप उस स्कोर के साथ लगाते हैं तो नॉन SDS में जाती है। तो इस वजह से IELTS स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि स्टूडेंट के 3 मॉड्यूल में हो सकता है 6.5, 7 एंड 8 भी है इनफैक्ट, पर एक मॉड्यूल में स्टूडेंट 5.5 में रह जाता है। तो IELTS तो डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ। तो कनाडा ने इस पे एक डिसीजन लिया है, उन्होंने और एग्ज़ाम्स ऐड कर दिए हैं SDS के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए। PT उसमें ऐड हो गया है, TOEFL उसमें ऐड हो गया है, CAL उसमें ऐड हो गया है, सेल्फिप उसमें ऐड हो गया है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं एंड 10 अगस्त के बाद डेफिनेटली ये स्टार्ट भी हो जाएंगे। अभी तक ये न्यूज़ आई है बट ऑफिशियल कर दिया है उन्होंने, बट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। एंड रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने अभी तक सिर्फ ये बताया कि ओवरऑल स्कोर कितना चाहिए। तो अभी तो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं कि हर मॉड्यूल में 6 होना चाहिए SDS में लाई करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से अपनी फ़ाइल होल्ड करके भी बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपडेट आने के बाद ही हम वीज़ा लगाएंगे। तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही गाइड करूँगी कि आपको अपडेट का वेट नहीं करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। ये हो सकता है कि जैसी अपडेट आती है लॉन्च योर वीज़ा, बिकॉज n नंबर ऑफ जो फाइल्स हैं बढ़ जाएंगी, क्योंकि PT भी एक्सेप्ट होएगा, TOEFL भी एक्सेप्ट होएगा, IELTS तो हो ही रहा था। अगर 5.51 मॉड्यूल में एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ गया तो नंबर ऑफ फाइल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि स्टूडेंट्स को कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। तो अभी जैसे हम फाइल लगा रहे हैं, आप हमारे एक भी रिजेक्शंस नहीं है SDS के अंदर, और अभी जो वीज़ा ट्रेंड है इतना पॉजिटिव है कनाडा में, पर जैसे ही ये अपडेट आएगी कनाडा के अंदर तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो बहुत बढ़ेंगी।
साथ ही एप्लीकेशंस के साथ कनाडा तो उतना ही वीज़ा देगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 लाख एप्लीकेशन लगा रहे हो तो 10 लाख वीज़ा आ जाएंगे। उनका ईयरली टारगेट फिक्स होता है कि उनको इतने स्टूडेंट वीज़ाज देने हैं, इतनी PR देनी है, इतने वर्क परमिट देने हैं, तो उसी बेसिस पे वो वर्क करते हैं। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं कि आप जितना जल्दी अपना प्रोसेस करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, आपको वीज़ा भी टाइमली मिलेगा, आप इजीली लैंड कर सकते हो। एंड अपन ने केस स्टडी भी पढ़ी थी कि जब 2025 तक कनाडा को अराउंड 5 to 6 लाख PR उनको चाहिए एंड 2030 तक उनके ऑलमोस्ट जो उनके सिटीजन्स हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट तो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जो स्टूडेंट्स अभी जाएंगे तो उस टाइम पीरियड तक वो PR ले लेंगे एंड उनके लिए ईजी हो जाएगा वहाँ पे सेटल होना। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट वेट करते हैं कि अभी नहीं लगाएंगे, थोड़ा रुक के लगाएंगे, आइल्स उनका एक्सपायर होने वाला होता है तब वो रश करते हैं। आज सुबह एक केस आया, एक स्टूडेंट ने 2022 में उन्होंने फरवरी में दिया था, ही वांट्स टू गो नाउ। अगर जनवरी इनटेक में ऑप्शंस मिलते हैं तो वो जा सकता है, अदरवाइज ही हैज़ टू गिव द आइल्स अगेन। तो स्टूडेंट्स को यही एडवाइस रहती है कि जल्दी से जल्दी वो अपना प्रोसेस इनिशिएट करें ताकि डिले नहीं हो और गैप नहीं बढ़े उनकी प्रोफाइल में। एंड ऑल्दो वी सजेस्ट कि कंडीशनल ऑफर के लिए तो अप्लाई कर ही दें, इवन दो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, स्टिल दे कैन ट्राई जस्ट टू बी ऑन टाइम। हाँ, ऑप्शंस अगर हैं उनको टाइमली मिल रहे हैं, मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि हम कुछ भी उनको दे रहे हैं, ऑप्शंस हैं या कुछ भी गाइडेंस हम उनको दे रहे हैं, तो स्टूडेंट को अपनी रिसर्च खुद के एंड से करनी चाहिए। जो भी ऑप्शंस हम दे रहे हैं उसमें उनका करियर पर्सपेक्टिव क्या है, वो प्रोग्राम पढ़ने से उनको बेनिफिट क्या होगा, PR मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कनाडा में PR सब ले लेते हैं बट डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम वो टाइम टेकिंग भी हो जाती है कभी कभी। आप किसी ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हो तो टाइम टेकिंग PR मिलती है, आपको टाइम के बाद मिलती है, PR सब ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स को उसी अकॉर्डिंग हम हमेशा बोलते हैं रिसर्च करो। मैं आप दोनों को भी बोलती हूँ कि आप अपनी रिसर्च करो, आप अपनी क्वेरीज लेके आओ, तभी मैं उस अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगी। डायरेक्टली मैं आप लोगों को भी नहीं बोलती कि ये ऐसे ऐसे होगा। तो रिसर्च इज़ द बेस्ट वे। स्टूडेंट डर जाते हैं रिसर्च के नाम से, बट उनको हमेशा जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, बी इट कैनेडियन गवर्नमेंट और कॉलेजेस की हैं, कुछ भी हैं, उनको पूरा देखना चाहिए। एंड बाहर की जो कॉलेजेस हैं वो तो ऐसे वर्क करती हैं कि आप मेल करोगे आपको हर चीज़ का रिवर्ट मिलता है मेल पे। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है इंडिया में कि हम मेल कर रहे हैं हमें टाइमली रिवर्ट मिल रहा है। उनका जो स्पैन होता है, टाइम पीरियड होता है, जितने वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर रिवर्ट आता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को वो जल्दी रिवर्ट करते हैं। तो हर चीज़ का सल्यूशन है अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। एंड स्टूडेंट को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ये जो होता है ना कि पैकेज सिस्टम में रहते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि पैकेज सिस्टम में क्या होता है वो पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं कंसल्टेंट के ऊपर, एजेंट के ऊपर, खुद की रिसर्च ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब काफ़ी सारे एजेंट फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फेक ऑफर लेटर भी देते हैं। हमने कितने केस देखे, 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट को डिपोर्ट किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिसर्च करो, चाहे बी इट कॉलेज, तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कॉलेज को मेल कर सकते हो अपनी क्वेरी को लेके। तो हम डेफिनेटली स्टूडेंट्स को सोल्यूशन देते हैं उनकी हर क्वेरी का। हाँ, हो सकता है कि हम स्टूडेंट से इतना अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं, स्टूडेंट को हम पे ट्रस्ट हो जाता है, पर फिर भी हम स्टूडेंट को ज़रूर बोलते हैं कि आप अपने मेल आईडीज़ क्रॉस चेक करते रहना, आपको हर चीज़ आपकी मेल पे आएगी। हम डेफिनेटली स्टूडेंट, हमें भी ऑफ़र आता है, स्टूडेंट को भी ऑफ़र आता है, तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। स्टूडेंट को अपनी रिसर्च खुद के एंड से करनी चाहिए ताकि उनको कनाडा में जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे कोई एजेंट नहीं है, वहाँ पे फैमिली भी नहीं है। तो वहाँ अगर वो यहीं से आदत डाल लेंगे तो वहाँ इजीली उनको सेटलमेंट होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। सो हम ऐसे ही डिस्कशंस करते रहेंगे जहाँ पे काउंसलर स्टूडेंट्स की क्वेरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे आपकी क्वेरीज आप हमें बता सकते हैं। और जनवरी इनटेक की एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है, आप अपनी क्वेरीज और डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं application 02@meridian.org। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। सो हम ऐसे ही डिस्कशंस करते रहेंगे जहाँ पे काउंसलर्स
स्टूडेंट्स की क्वेरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे आपकी क्वेरीज आप हमें बता सकते हैं। और जनवरी इनटेक की एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है। आप अपनी क्वेरीज और डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org। For more update, subscribe the channel, like the video and press the bell icon.